आंध्र प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने सौंपा इस्तीफा। पूरे का पूरा मंत्रिमंडल हुआ ध्वस्त। नहीं, चौंकिए मत। आंध्र प्रदेश पर कोई राजनीतिक संकट नहीं टूटा है, ना ही यहां सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बल्कि जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की रेड्डी सरकार के एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जब ठीक ठाक चलती सरकार में बवंडर आ जाए, लेकिन अपने इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी देश भर की सुर्खियों में छा गए हैं। जगनमोहन के ऐसा करने के पीछे कई फैक्टर्स गिनवाए जाने लगे हैं। हालांकि खुद सीएम रेड्डी इस पर कुछ ज्यादा बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन उनके इस चौंकाने वाले फैसले को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि सीएम रेड्डी ने ऐसा कर माननीयों को यह जताने की कोशिश की है कि मंत्री पद 5 साल की आराम तलबी या ढीला हवाली के लिए नहीं है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसा कर उन्होंने प्रदेश की जनता को अपनी सरकार की उस सख्त मिजाजी का एहसास कराने की कोशिश की है कि उनके लिए जनता ही सर्वोपरि है और माननीयों को कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। एक और तरह की चर्चा जो इस बीच खूब छा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि पार्टी में असंतुष्ट बड़े चेहरों को फील गुड कराने और उन्हें भी मंत्री बनने का मौका देने के लिए ही सीएम जगनमोहन रेड्डी ने यह बड़ा उलटफेर किया है। दरअसल आंध्र प्रदेश में पूरे कैबिनेट के इस इस्तीफे को राजनीतिक पंडित अपने ढंग से आंक रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही आंध्र सीएम का यह फैसला सबको हैरान कर देने वाला हो, लेकिन ऐसा करके सीएम जगनमोहन ने पार्टी में आंतरिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक जगनमोहन पार्टी के भीतर अपनी एक ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका झुकाव कुछ खास लोगों की ओर ना दिखकर सभी नेताओं के लिए एक समान दिखे। अपनी इन्हीं कोशिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर कर पार्टी से जुड़े ऐसे तमाम नेताओं को मंत्री बनाने का फैसला किया है जो भीतर ही भीतर पार्टी से असंतुष्ट चल रहे थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सीएम जगनमोहन ने यह फैसला रातों रात कर लिया हो, बल्कि इसे लेकर वे पहले ही संकेत दे चुके थे। दरअसल पार्टी के भीतरी लोकतंत्र को अहमियत देने वाले जगनमोहन ने अपने इरादे साल 2019 में ही जाहिर कर दिए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे सरकार के मध्य कार्यकाल तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे। हालांकि उस पुनर्गठन को लेकर उन्होंने उस समय यह स्पष्ट नहीं किया था कि वे मंत्रिमंडल में ही मंत्रालयों का फेरबदल करेंगे या मंत्री ही बदल देंगे। हालांकि अब देर से ही सही उन्होंने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिलवा दिया है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब तक रही कैबिनेट के कुछ इक्का दुक्का चेहरों को छोड़ आंध्र प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट में लगभग सभी नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसा पहले ही किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ऐसा वे कर नहीं पाए। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे। ऐसे में सीएम जगन चुनावी तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मंत्री बनने का कद रखने वाले व्यक्ति के पीछे उसके अपने वर्ग और समाज का भी समर्थन होता है। शायद इसी वजह से उन्होंने प्रदेश में अब तक 5-5 डिप्टी सीएम बनाकर सभी वर्गों को खुश करने की भी कोशिश की थी। ऐसे में अब सीएम जगन ने चुनाव से पहले पार्टी के सभी दिग्गजों को रोटेशन में मंत्री बनने का मौका देकर पार्टी की मजबूती का ही काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।